वेलकम टू फिजिक्स विद लाल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमडी गेट या ई गेट के टॉपिक रिलेटेड स्पीड ऑफ साउंड। इसका लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्दर जो हमारे पास जो एमसीक्यूज है यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 हमें कह रहा है कि विच आर फॉलोइंग इज द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड बिकम डबल। मतलब वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या होगी, डबल होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जिस टेम्परेचर पे डबल हो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमारे पास सपोज करें टेम्परेचर जो है क्या है, टी है। जब टेम्परेचर T1 था तो स्पीड ऑफ साउंड क्या थी, V1 जो है वो V के बराबर है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर T2 हमारे पास जो फाइंड करना है जिस पे जो स्पीड ऑफ साउंड जो है V2 जो है वो डबल हो जाए किसके ओरिजिनल स्पीड से। ठीक है। और यहाँ पर T1 की जो वैल्यू दी गई है हमारे पास कितनी दी हुई है, दैट इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और T2 हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड उस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो V इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है गामा पी NRT अपॉन M। तो ये हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे, गामा NRT। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन रखती है। तो इस डायरेक्ट रिलेशन रखती है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है तो इस वजह से ये फार्मूला क्या बनेगा, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू हमें किस में रखनी है, केल्विन के अंदर रखनी है। केल्विन के अंदर, क्योंकि हमें टेम्परेचर मिला हुआ है सेंटीग्रेड के अंदर, तो हमें यहाँ पर वैल्यू जो पुट करनी है वो केल्विन के अंदर रखनी है। तो हमारे पास जो T1 है उसको हम करेंगे 27 प्लस करेंगे 273। तो ये हमारे पास बन जाएगा 273, अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 300 केल्विन। तो 300 केल्विन हमारे पास का टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो हमें T2 यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और V1 V2 की वैल्यू मिली हुई है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें फार्मूले के अंदर तो फार्मूला हमारे पास ऊपर मैंने लिखा है, ये वाला फार्मूला है हमारे पास V1/V2 एंड T1/T2। तो V1 की जो वैल्यू हमारे पास है V है और V2 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 2V है। इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 हमारे पास कितना 300 है। और T2 जो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसी चीज़ को फर्दर देखें तो इस रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो हमारे पास क्या हुआ कि एक वी में कैंसिल हो गया तो ये बच गया हमारे पास 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया और रूट इसमें कैंसिल हो गया। तो ये बचा 300 डिवाइड बाय T2। अगर इसको फर्दर अगर हम रीअरेंज करके देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन T2 इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है 4 × 300। तो 4 × 300 करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन। तो T2 जो हमारे पास क्या है, 1200 केल्विन है। अब यहाँ पर जो आंसर है वो सेंटीग्रेड के अंदर है। तो हमें 1200 को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो 1200 को जब सेंटीग्रेड के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1200 T2 इज इक्वल टू 1200 माइनस करेंगे 273। तो 7 10 - 3 हो जाएगा हमारे पास क्या, 7। और यहाँ पर बचा 9, 9 - 7 27। और यहाँ पर बचा हमारे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, 11 11 माइनस करेंगे 2 तो ये होगा 927। तो T2 जो होगा हमारे पास कितना होगा, 927 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, ए ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट होगा, जो हमारे पास कितना है 927। या इसका जनरल फार्मूला एक और भी बन सकता है हमारे पास, न्यू टेम्परेचर जब हमें फाइंड करना है तो उसके लिए आप इस चीज़ को ऐसे भी सोल्व करते, T2 इज इक्वल टू N² × T1। मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है ये एन शो कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्पीड इंक्रीज, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्पीड इंक्रीज, कि कितने टाइम स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
तो यहाँ पर इसने कहा स्पीड हमारे पास क्या हो रही है, डबल हो रही है। इट मीन T2 जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन के अंदर होना चाहिए। डबल हो रही है मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा हमारा 4 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास कितना 300 था, तो 300 के साथ 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो ये अगेन 1200 आ जाएगा। 1200 कन्वर्ट करेंगे तो हम हमारे पास क्या होगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्पीड जो इंक्रीज हो रही है उसके लिए जनरल फार्मूला, अगर आप पूरी मैथमेटिक्स यूज करें या इसको जनरली आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि द फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियोबल रेंज, ऑडियोबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन हेयरिंग, इंसान की हेयरिंग। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की हमारे पास साउंड होते हैं, एक होता है ऑडियोबल, दूसरा होता है इंफ्रासोनिक, तीसरा होता है हमारे पास अल्ट्रासोनिक। तो ऑडियोबल रेंज हमें बोला गया है, मतलब ह्यूमन हेयरिंग की बात कर रहा है ऑडियोबल। तो ऑडियोबल रेंज हमारे पास होती है 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज। तो अब यहाँ पर आपके पास 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा, ए होगा, क्योंकि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको 20 से लेके 20 to 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारे पास सही है। तो आइडियोबल रेंज जो हमारे पास है, आइडियोबल, आइडियोबल जो साउंड होता है, आइडियोबल साउंड जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। और जो हमारे पास दूसरे जो साउंड होते हैं हमारे पास इंफ्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक जो होता है उसकी रेंज जो होती है बिलो द 20 होती है, बिलो 20 हर्ट्ज। बिलो 20 हर्ट्ज जो हमारे पास इंफ्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक जो होता है अबोव है, अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है, अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो हमारे पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी अबोव 20 किलो हर्ट्ज, अबोव 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ह्यूमन हेयरिंग के लिए जो रेंज है हमारे पास किससे लेके 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक, ये हमारे पास आइडियोबल रेंज है ह्यूमन हेयरिंग की। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, अब यहाँ पर ये भी हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हमारे पास बताया गया है इन ए गैसेज, इन ए गैसेज द स्पीड ऑफ साउंड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द फैक्टर स्क्वायर रूट थर्ड पावर स्क्वायर एंड टेम्परेचर। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किसके साथ रिलेशन, किसके साथ, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि स्क्वायर रूट, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के साथ है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपके पास डायरेक्टली रिलेशन रखती है किसके साथ, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के साथ। डेंसिटी अगर हमारी बढ़ती है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी। तो इस वजह से आपके करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा इसमें, ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। तो डेंसिटी के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ साउंड। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला गया है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज अप्रोक्सीमेट हाउ मच, मतलब हमारे पास 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कितनी स्पीड बढ़ती है। तो उसके लिए हमने जनरल फार्मूला एक ड्राइव किया हुआ है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, स्पीड ऑफ साउंड इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.61 एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नॉर्मली जो स्पीड हम लेते हैं कितनी, 0 डिग्री पे होती है 32 मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ प्लस करते हैं 0.61, और टेम्परेचर कितना, अगर 1 डिग्री कह रहा है तो आपके पास अगर 0 है तो आपके पास सिंपली स्पीड क्या आएगी, हमारे पास 332 ही आएगी।
अगर यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री से जा रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 332, प्लस करेंगे 0.61, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 332 प्लस 0.61। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 332.61 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड, तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने की, यहाँ पर डिग्री है, केल्विन नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज होती है, 0.61 होती है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर पे इंक्रीज कितनी है, 0.61 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसमें हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर रिलेटेड विद द, स्पीड ऑफ साउंड किसके साथ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस के साथ रिलेटेड है, प्रेशर ऑफ गैसेस के साथ है, टेम्परेचर ऑफ गैसेस के साथ है, बोथ ए एंड सी। बोथ ए, ये बी ऑप्शन है, और ये हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन। तो बोथ ए एंड सी, क्या ये सी के साथ रिलेटेड है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती इन एयर। तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एक दी इक्वेशन हमने जो पढ़ी, गामा एन आर टी अपान एम। एम जो हमारे पास क्या है, मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस कह सकते हैं। तो आपके पास एन आर टी अपान एम। तो अब इसी चीज़ को देखें तो स्पीड ऑफ साउंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। तो आपके पास ये जो रिलेशन है, तो इसके हिसाब से हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी हमारे पास कौन सा है, बोथ ए एंड सी। तो इस तरह से हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स विथ लाल।